4 अगस्त 2005 भारतीय संसदीय इतिहास का काला दिन। काला दिन इसलिए क्योंकि इस दिन लोकसभा एक ऐसी शर्मनाक घटना का गवाह बना जिसे कदापि जायज नहीं कहा जा सकता है। एक महिला एमपी डिप्यूटी स्पीकर के ऊपर पेपर फेंक मारती है और ये महिला एमपी कोई और नहीं बल्कि देश की जानी मानी और बहुत बड़ी नेता ममता बनर्जी थी। दरअसल बनर्जी चाहती थी कि एडजर्नमेंट मोशन आए और बांग्लादेशी इशू पर चर्चा हो, लेकिन इस विषय को खारिज कर दिया जाता है, जिससे उनको इतना गुस्सा आता है कि वे पेपर फेंक मारती है। और अगले ही क्षण एक और विचित्र दृश्य देखा जाता है जिसमें कि ममता बनर्जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ममता बनर्जी को इस तरह रोते हुए दिखना सच में ये बिल्कुल उनके चरित्र के विपरीत है। जिस तरह की जुझारू नेता, संघर्षशील नेता और एक लड़ाई लड़ने वाली नेता ममता बनर्जी हैं, उनकी आंखों में आंसू आना बहुत बड़ी बात है। इतिहास में ये क्षण हमेशा जीवित रहेगा जब भी चर्चा होगी ममता बनर्जी के ऊपर, तो क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी को इस तरह का गुस्सा आया। 11 दिसंबर 1998 को भी बनर्जी को इतना गुस्सा आया कि वे एसपी एमपी दरोगा प्रसाद के कॉलर को पकड़ते हुए लोकसभा के वेल से खींच कर ले आई, क्योंकि दरोगा प्रसाद महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे थे। दोस्तों, ये घटनाएं दिखाती है कि ममता बनर्जी को कितना गुस्सा आता है और किस तरह का पर्सनालिटी वे हैं। जब इनकी राजनीतिक करियर के बारे में और आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी। आपको याद होगा कि किस नंदीग्राम गोलीकांड के बाद किस तरह से 25 दिन तक वे भूख हड़ताल की और वहीं से उनकी जो राजनीतिक करियर है एक अलग ही उड़ान भरी और 2011 में वे पहली बार वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। उनके सालों के संघर्ष रंग लाया और 30 साल पुरानी लेफ्ट पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकी। तब से आज तक उनके राजनीतिक सितारे लगातार चमक रहे हैं। जिस दौर में मोदी वेव का बोलबाला है और मोदी वेव पूरे देश में परचम लहरा रहा है, उसी दौर में ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रोक रखी है। वे 2014 में 34 सीटें जीती तो 2019 में 22 सीटें, और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाता है। दोस्तों, उनके करियर पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी जो करियर की शुरुआत हुई थी धमाकेदार हुई थी। उन्होंने उस समय के सोमनाथ चटर्जी, जो कि बहुत बड़े लेफ्ट पार्टी के नेता माने जाते हैं, उनको हराई थी 1984 में। 84 के बाद जैसे ही उन्होंने सोमनाथ चटर्जी को हराया, उनका नाम भारतीय राजनीति में बहुत ही अदब से लेने जाने लगा। दोस्तों, उसके बाद फिर वे कांग्रेस से अलग हो गई 1997 में। 1998 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति करते करते वे अपनी आइडियोलॉजी को दरकिनार करते हुए भी देखी गई। देखिए, जहां 2005 में, आज से 15 साल पहले, वे चाहती थी कि इल्लीगल माइग्रेंट्स जो कि बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, उन्हें बाहर भेज दिया जाए, उन्हें वापस भेजा जाए। आज वही ममता बनर्जी एनआरसी का विरोध कर रही हैं और वे कहीं ना कहीं बचाव कर रही हैं घुसपैठियों की। तो दोस्तों, आपने देखा कि राजनीति किस तरह से व्यक्ति को बदल देता है। इससे ममता बनर्जी भी अछूती नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी के जो राजनीतिक करियर है वो कहीं ना कहीं सीख देने वाला है, संघर्षपूर्ण है, वीरांगना है वे भारतीय राजनीति की। दोस्तों, मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि इस तरह के इन्फॉर्मेशन, इस तरह की राजनीतिक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आऊँ। आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।